हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर में, जहां हम शेयर्स को करते हैं एनालाइज टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पर और आपको देते हैं बाइंग कॉल्स, बाइंग प्राइस और टारगेट के साथ एंड साथ में लॉन्ग टर्म जैकपॉट्स भी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो और हमारे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ट्रेड बूस्टर टेलीग्राम फैमिली से तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड हमारे ट्विटर का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म जैकपॉट्स और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेशियोज़ के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए हमें कौन कौन से रेशियोज़ पर ध्यान देना चाहिए, कौन से रेशियोज़ होते हैं जो एक स्टॉक को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर स्टॉक बनाते हैं एंड रेशियोज़ के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या एनालाइज किया जाता है या हमें क्या क्या देखना होता है जब हम कंपनी का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। चलिए चलते हैं स्क्रीनर पर और आज एग्जाम्पल के तौर पर एनालाइज करेंगे यहाँ पर एक कंपनी को, एक न्यू लिस्टेड कंपनी को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जा रही है वो केवल एजुकेशनल पर्पस से शेयर की जा रही है। इस वीडियो में कोई भी डायरेक्ट बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर और यहाँ हम सर्च करेंगे उस कंपनी को जिसको हमको एनालाइज करना है आज। कंपनी का नाम है दोस्तों डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाती है और खास करके डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कराती है। हाई स्पीड प्रोसेसर भी बनाती है कंपनी। अब हम बात करेंगे कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स एनालाइज करते हुए हमें क्या क्या देखना चाहिए कंपनी में एंड आज इस वीडियो में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक के बारे में कि ऐसे कौन से टर्म्स होते हैं जो किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बना सकते हैं, कौन से ऐसे रेशियोज होते हैं जो हमें देखने चाहिए और कौन सा रेशियो कितना होना चाहिए, ये भी यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा पैटर्न्स इंडिया का एनालिसिस। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बिजनेस को एनालाइज नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी की टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन कैसी है। जैसे चार्ट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं वैसे ही टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में भी 3 ही ट्रेंड होते हैं, अप, डाउन या साइडवेज। या तो कोई टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन अप ट्रेंड में जा सकती है या डाउन ट्रेंड में जा सकती है या साइडवेज हो सकती है, मतलब कहीं नहीं जा सकती। सो चलिए देखते हैं इस कंपनी की बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन कैसी है। सो दोस्तों, ये है कंपनी का P&L स्टेटमेंट। टॉप लाइन मतलब सेल्स और बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट। सो अब ध्यान से देखिए, जो कंपनी की सेल है वो 2019 में 131 करोड़ थी, फिर 156 करोड़, फिर 225 करोड़, मतलब अप ट्रेंड के अंदर है। बात करें नेट प्रॉफिट की, कंपनी के बॉटम लाइन की, तो 8 करोड़ 2019 में, 21 करोड़ 2020 में और 2021 में 56 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी की टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन अप ट्रेंड के अंदर है, मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी ग्रो हो रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन अप ट्रेंड में नहीं है तो उस कंपनी का एनालिसिस आपको वहीं का वहीं रोक देना चाहिए। उसके बाद में उस कंपनी में कुछ भी एनालाइज करने का कोई भी बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो फिर आप केवल उसमें ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो कंपनी का चार्ट लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेकेंड और मेन एनालिसिस होता है कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। कभी भी जब आप कंपनी के डेट को एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ ध्यान से एनालाइज करना होगा, क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिन कंपनियों में डेट होता ही होता है, क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सो अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के ऊपर डेट होगा। अब बात कर लेते हैं कि जब हम डेट को एनालाइज करते हैं किसी कंपनी के तो हमें एनालाइज कैसे करना है। जब हम डेट को एनालाइज करते हैं तो हमें इसे कंपेयर करना चाहिए सबसे पहले फ्री कैश से, कि क्या कंपनी अपने फ्री कैश से अपने पूरे डेट को क्लियर कर सकती है। अगर कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इसे कंपेयर करना चाहिए अपने कैश रिजर्व के साथ में। सो चलिए चलते हैं फिर से स्क्रीनर पर और देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेट है करीब 33 करोड़ का
और कंपनी के पास में फ्री कैश है 50 करोड़ का। ये कंपनी अपने फ्री कैश से ही अपने डेट को क्लियर कर सकती है। इसका मतलब कंपनी सेकंड एनालिसिस पर भी खरी उतरती है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब है कि कंपनी के पास में जो इक्विटी है उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, और कंपनी के पास में जो टोटल कैपिटल है उस पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। चलिए चलते हैं स्क्रीनर पर और देखते हैं इन दोनों रेशियो को। दोस्तों, अगर कोई कंपनी 20 से ऊपर का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है लगातार, तो समझ लेना कि वो एक जैकपॉट स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये कंपनी कितना जनरेट कर रही है। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.8%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 39.1%। यानी कि कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये दोनों रेशियो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो किसी भी एक ग्रोथ स्टॉक के लिए कम से कम 15% से ऊपर का होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 41% का, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल है इस कंपनी के। एंड नेक्स्ट, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी कंपनी में ज़्यादा स्टेक रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 50% का स्टेक तो रखेंगे ना। तो ध्यान से देखिए, कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक है करीब 45.6%, जो कि एक एवरेज स्टेक है, बट कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट रेशियो होता है करंट रेशियो। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर कितनी करंट लायबिलिटीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में कंपनी के पास में कितने करंट एसेट हैं। किसी भी कंपनी के पास में कम से कम करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा करंट एसेट होने चाहिए, मतलब ये रेशियो कम से कम 1 से ऊपर का होना चाहिए। सो दोस्तों, इस कंपनी का करंट रेशियो है 5.42, मतलब कंपनी के करंट एसेट कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ से 5.5 गुना ज़्यादा हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। अब बात कर लेते हैं ग्रोथ की, कि कंपनी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। सो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कंपनी का P&L स्टेटमेंट है उसमें टॉप लाइन 131 करोड़, 156 करोड़, 224 करोड़, बॉटम लाइन 8 करोड़, 21 करोड़ और 56 करोड़। तो करीब 40% की दर से कंपनी की टॉप लाइन ग्रो हो रही है और करीब 100% की दर से कंपनी की बॉटम लाइन ग्रो कर रही है। सो कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी खासी है। अब एनालाइज कर लेते हैं कंपनी बैलेंस शीट को, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व और बोरोइंग। किसी कंपनी का शेयर कैपिटल स्टैटिक होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड कंपनी का रिजर्व धीरे धीरे बढ़ता हुआ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बढ़ रहा है, और कंपनी का डेट कम होता हुआ होना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रहा है। डेटर डेज कम हो रहे हैं, इन्वेंट्री डेज कम हो रहे हैं, और जैसा कि यहाँ पर हमारे पास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 साल का डाटा है, 2 साल के डाटा के हिसाब से इसमें भी ग्रोथ हो रही है। बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन यहाँ पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 71 के पीई पर और करीब 19 के पीबी रेशियो पर। वैल्यूएशन के लिहाज से ये कंपनी महंगी है, लेकिन कंपनी में जिस हिसाब से ग्रोथ है उस हिसाब से कोई महंगी नहीं है, क्योंकि कभी भी कंपनी का पी और कंपनी का पीबी एक ग्रोथ स्टॉक के एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं बताता है। एक्चुअल वैल्यूएशन बताता है वो है पैग रेशियो, जो कि अभी यहाँ पर अपने पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है और हमारे पास में ज़्यादा डाटा नहीं है। सो दोस्तों, ये हैं कुछ वो मेन टर्म्स जो आपको किसी कंपनी को एनालाइज करते हुए देखने चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस में। बाकी जो छूट गए हैं उनको आगे किसी वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म जैकपॉट। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। सो चलिए अब चलते हैं, बाय बाय।